नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं बांके बिहारी मंदिर में हो रही है अद्भुत होली की तैयारी। ब्रज में कब से शुरू हो रहा है होली का जश्न, यहाँ हम आपको बताएंगे। दोस्तों मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली का पूरा क्या प्लान है 2025 में अभी, तो आइए चलिए उसी तरफ प्रकाश डालते हैं। और दोस्तों अगर आप ब्रज की होली देखने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ आपको मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होने वाले होली उत्सव का पूरा प्लान मिलेगा मेरे वीडियो के माध्यम से। कब और कहाँ खेली जाएगी लठमार होली, कहाँ उड़ेगा फूलों का गुलाल और किस दिन गोविंद देव मंदिर में बरसेगा रंग। जी हाँ दोस्तों, यही सब जानकारी मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ। दोस्तों होली हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे पूरे देश में खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि देश भर में सबसे शानदार होली ब्रज में मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कान्हा की नगरी मथुरा, राधा रानी का धाम बरसाना और भक्ति से सराबोर वृंदावन में होली का जश्न एक अलग ही भव्यता से मनाया जाता है। यही वजह है कि ब्रज में जाकर होली खेलना अधिकतर लोगों का सपना होता है। और अब अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और इस साल ब्रज में होली खेलने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों कब होगी ब्रज में होली की शुरुआत, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस बात को बता दें कि ब्रज में होली की शुरुआत फागुन महीने के शुक्ल पक्ष से होती है। बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली से लेकर वृंदावन की फूलों की होली तक हर जगह अलग अलग तरीके से रंगों के पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों तो आइए तारीख पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों 7 मार्च 2025 को बरसाना की लड्डू होली होगी। उसके बाद 8 मार्च 2025 को बरसाना की लठमार होली होगी। फिर उसके बाद दोस्तों 9 मार्च को नंदगांव और गांव रावल की रंग लठमार होली होगी। उसके बाद दोस्तों 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मस्थान और श्री बांके बिहारी जी मंदिर की फूल होली, साथ ही वृंदावन में रंग भरी एकादशी होली खेली जाएगी। उसके बाद दोस्तों 11 मार्च को द्वारिकाधीश मंदिर की होली होगी और गोकुल की छड़ी मार होली होगी। 13 मार्च को गांव फालैन की होलिका दहन होगी और 14 मार्च को पूरे ब्रज में धुलेंडी होली खेली जाएगी और द्वारिकाधीश ब्रज में टेसू फूल अबीर गुलाल की होली खेली जाएगी। उसके बाद दोस्तों 15 मार्च को दाऊ जी का हुरंगा, नंदगांव का हुरंगा, ग्राम जाप का हुरंगा, मुखराई का चरकुला। फिर 16 मार्च को बठैन का हुरंगा, गिडोह का हुरंगा। उसके बाद दोस्तों 21 मार्च को महावन में छड़ी मार होली। 22 मार्च को वृंदावन में श्री रंग की मंदिर की होली। दोस्तों यह थी पूरी जानकारी, होली कब से कब तक और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होगी, ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई है दोस्तों। और अब आइए आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं कि लड्डू होली क्या होती है, लठमार होली क्या होती है, हुरंगा क्या होता है, उसके बारे में। दोस्तों हर साल होली के पहले मथुरा और बरसाने में गांवों में लठमार होली का आयोजन किया जाता है और इस उत्सव में नंदगांव के पुरुष यानी कि हुरियारे और बरसाने की महिलाएं यानी कि हुरियारिन भाग लेते हैं। पुरुष ढाल लेकर आते हैं जबकि महिलाएं लाठियों से उन पर प्रहार करती हैं। इस दौरान विशेष ब्रज गीत गाए जाते हैं और चारों ओर रंगों की छटा बिखरती है। दोस्तों लठमार होली की जड़ें भगवान कृष्ण और राधा की मनमोहक कहानियों में है। किंवदंती है कि कृष्ण शरारती ढंग से राधा और उनकी सखियों को चिढ़ाते रहते थे और उत्साही प्रतिक्रिया में बरसाना की महिलाएं उन्हें लाठियों से भगा देती थीं। इसीलिए इसका नाम लठमार, लाठी का अर्थ है छड़ी, इसीलिए मतलब लठमार होली पड़ी। इसके अलावा दोस्तों बरसाना की होली क्यों प्रसिद्ध है?
कान्हा जब अपने दोस्तों के साथ बरसाना गांव जाते थे और राधा सखियों को रंग लगाकर चिढ़ाते थे तो राधा और उनकी सहेलियां लाठी लेकर उन्हें दौड़ाने लगती थीं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है जो आज एक भव्य त्योहार बन चुका है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लठमार होली की शुरुआत खुद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने की थी। दोस्तों, वृंदावन में 15 मार्च को दाऊ जी का हुरंगा के साथ, 16 मार्च को नंदगांव में हुरंगा और 17 मार्च को जाप का परंपरागत हुरंगा मनाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। और हुरंगा का मतलब होता है होली। इसके अलावा दोस्तों, होली त्यौहार का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती और हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। दोस्तों, ब्रज की होली और फूलों वाली होली दोनों ही मथुरा वृंदावन में खेली जाती है। तो जैसा कि रंगों की होली तो आप सभी लोग जानते हैं, फूलों की होली में फूलों से वर्षा की जाती है, फूलों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और फूलों से ही वहाँ पे एक दूसरे को के साथ डालते हैं और उनको खेलते हैं। ब्रज की होली का तात्पर्य ब्रज क्षेत्र में होली मनाने से है, जिसमें मथुरा, वृंदावन और उसके साथ आसपास के क्षेत्र जो हैं वो शामिल होते हैं। दोस्तों, धुलंडी क्या है उसके बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं कि हिंदुओं का एक त्यौहार जो होली जलने के दूसरे दिन चैत बदी एक को होता है और जिसमें सवेरे के समय लोगों पर कीचड़, धूल आदि और संध्या को अबीर, गुलाल आदि डालते हैं, उसे ही हम धुलंडी कहते हैं। दोस्तों, लठमार होली की एक और अनोखी परंपरा है। कहते हैं कि होली के दौरान जिस भी पुरुष से लठ छिप जाता है उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सबके सामने नृत्य भी करना पड़ता है। यह उत्सव एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक चलता है, जिसमें पुरुष नाचते हैं, गाते हैं और होली के रंग में डूबे चले जाते हैं और इससे बोलते शारीरिक पीड़ा जो होती है वो दूर हो जाती है। दोस्तों, बरसाने की लठमार होली से जुड़ी एक और मान्यता है। कहते हैं कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल अगर शरीर के किसी चोट पर लगा लिया जाए तो शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि लठ खेलते हुए किसी को चोट लग जाए तो यह गुलाल दवा की काम करता है। इसे लगाने के बाद वास्तव में उस व्यक्ति का जो दर्द है कुछ ही देर में लुप्त हो जाता है। इसीलिए ब्रज की भूमि को सदैव ही चमत्कारी माना गया है। नंद महल भेजा जाता है होली का पहला निमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में होली का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। बरसाने में लठमार होली लाडली के मंदिर में बड़े ही उत्साह के साथ खेला जाता है। इस उत्सव का पहला निमंत्रण सबसे पहले नंदगांव के नंद महल भेजा जाता है। इसके बाद ही बरसाने में नंदगांव के हुरियारे होली खेलने बरसाने आते हैं। इस दिन गोपियां लठ और गुलाल की हुरियारों का स्वागत करती हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, हुरियारा क्या होता है और लठमार होली कैसे खेली जाती है, क्यों खेली जाती है, फूलों की होली क्या है, लड्डू मार होली क्या है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी और आई होप मेरी ये आज की जानकारी जो है वो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।